धर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ वो गलत था और जब दोनों को साथ में ही रहना था तो फिर यहीं रहते, फिर विभाजन क्यों किया गया? और अगर कर लिया है तो मुस्लिम वहाँ चले जाएं, सारे हमारे हिंदुओं को यहाँ भेज दो बस। और सारे धर्म एक समान है, सबका अपना अपना मत है, लेकिन इसके पीछे विवाद नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज़ है। सबसे पहले जो भी हो, यदि वो मुसलमान है तो उसको हिंदू कहलाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। तो घूमे आए बागेश्वर धाम जी, सोचते हैं कहीं मुलाकात तो हुई नहीं है अभी उनसे, पर देखो होती है। सबकी राय हिंदू राष्ट्र बनेगा, एकता रहेगी लोगों में, और मतलब सबका खून तो एक ही है ना। इस चक्कर में ये भारत देश जो है हिंदुस्तान है, प्रथम नाम इसका हिंदुस्तान है। बंटवारे के समय में इसको इंडिया कर दिया, लेकिन उसमें विशेष प्रधानता हिंदूवादी है। वो तो घटेगी जब हिंदू 2 बच्चे पैदा करेगा और अन्य लोग 10-10 बच्चे पैदा करेंगे, और उसमें भी 2 बच्चे पैदा करने के बाद हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन आदि काम करवाए जाएंगे तो वो तो घटेगी। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर जनता के बीच में। आइए जानते हैं जनता से कि जनता वाकई में हिंदू राष्ट्र के पक्ष में है या फिर ये जो मुद्दा है केवल नेताओं का बनाया हुआ मुद्दा है और जनता के बीच में ऐसी कोई भी मांग नहीं है। ये भारत देश जो है हिंदुस्तान है, प्रथम नाम इसका हिंदुस्तान है। बंटवारे के समय में इसको इंडिया कर दिया, लेकिन उसमें विशेष प्रधानता हिंदूवादी है। तो राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र ही है और इसमें संख्या के हिसाब से भी हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। बिल्कुल, धीरेन्द्र शास्त्री जी तो अब आए हैं, परंतु आज ये हिंदुस्तान या भरतवंशी जो देखा जाए भरत के वंशज है, तो हम लोगों को हिंदू राष्ट्र करने में कोई बुराई नहीं लगता है। जैसे लव जिहाद वगैरह हैं, ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए। एक वो दूसरा क्या है हिजाब, उसका भी हम अगेंस्ट हैं। क्यों? एक विद्यालय जो सरस्वती का प्रांगण है, सरस्वती की मंदिर है, उसमें यदि ये लोग हिजाब पहन के आते हैं तो इसका विरोध होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। सभी को अपने अपने धर्मों की प्रेरणा है, आप कर सकते हैं, लेकिन विशेषता हिंदू की ही है, तो हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। सर आपका क्या मत है इस पर? नाम प्रियंश श्रीवास्तव। हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, इसलिए इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र है। सर जैसे कि मेरा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में हिंदुओं की आबादी बहुत तेज़ी से घट रही है। पिछली जनगणना के हिसाब से 79% थी और अब कहीं ना कहीं 77% हो गई है। तो जितनी तेज़ी से भारत में हिंदुओं की आबादी घट रही है, क्या आपको लगता है कि आगे जाके हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? घट रही है, इसीलिए घट रही है कि भाई हिंदुओं के लिए 2 बच्चे पैदा करना एक हो गया है और वहाँ 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं। मैं किसी तरफ इशारा कर रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। परंतु सर आप कुछ अपना मत रखना चाहेंगे इस पर, आबादी के ऊपर? जो भी नियम लागू होता है समान होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो या मुस्लिम हो। 2 बच्चे हमारे सभी के लिए 2 बच्चे का होना चाहिए। जो आबादी नियंत्रण कानून भी आना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल, सभी के लिए लागू होना चाहिए। वो तो घटेगी जब हिंदू 2 बच्चे पैदा करेगा और अन्य लोग 10-10 बच्चे पैदा करेंगे, और उसमें भी 2 बच्चे पैदा करने के बाद हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन आदि काम करवाए जाएंगे तो वो तो घटेगी। नहीं भाई, संस्कार विहीन जो भी देश होता है वो विनाश की ओर जाता है। तो संस्कार तो कंपलसरी है और संस्कार सबसे अच्छे हैं वो हिंदू में है। तो हिंदू में जो संस्कार है उनका पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहिए कि जो विदाउट संस्कार के और आदमी विनाश की ओर जाए। संस्कार विहीन देश बनता जा रहा है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें संस्कार विहीनता की तो उदाहरण है। कोई गले काट देना या रामायण जला देना या धार्मिक ग्रंथों को जला देना या और भी उत्पात कर देना। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामायण की पंक्ति जला दी थी और अभी भी उन्होंने बयान दिया है कि ये विभाजनकारी मांग है देश की, हिंदू राष्ट्र की मांग करना। सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें संस्कार विहीनता पे जाती हैं। अब तो धीरेन्द्र शास्त्री का जो कहना है कि भाई हिंदू राष्ट्र का मतलब ही उनका ये है कि अच्छे संस्कार के लोग आएँ, अच्छी बातें करें, तो देश में ये दंगे और फसाद हो रहे होंगे ही नहीं, कैसे हो जाएंगे? जैसा कि जनता का कहना है कि कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी है, लोग अपने धर्म से उतने जुड़े हुए नहीं है। आजकल की जो नई जनरेशन है वो मंदिर जाना कहीं ना कहीं कम कर चुकी है, छोड़ चुकी है, जिसके कारण से उनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। और सारे धर्म एक समान है, सबका अपना अपना मत है, लेकिन इसके पीछे विवाद नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज़ है। क्या कहना है? हिंदू राष्ट्र
बनाने की आप कह रहे हैं, पर हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे मेन चीज़ तो संविधान में आपको वो करना पड़ेगा। बिना उसके कि कोई धार्मिक व्यक्ति करे या कोई कुछ करे, उसके लिए आपको बहुमत चाहिए। और बहुमत कोई भी गवर्नमेंट, आज कंडीशन ऐसी है, इन सब चीज़ों को कोई नहीं देने को तैयार है। कि अभी आज की डेट में बहुत ज़्यादा बागेश्वर धाम चर्चित में है, ठीक है, और उनके पक्ष में बहुत सारे आ भी गए हैं, ब्राह्मण नेता भी हैं, कई सारे लोग भी हैं जो भाजपा को बिलोंग करते हैं। मैं भी कट्टर बीजेपी हूँ, बट मेरा कंसर्न यही है कि धार्मिक राजनीति नहीं होना चाहिए और बागेश्वर धाम अपने आप को कहीं ना कहीं सेव करने के चक्कर में उनके पास नेताओं को बचाने के लिए बचना चाह रहे हैं बस। धर्म के आधार पर जो बंटवारा हुआ वो गलत था, और जब दोनों को साथ में ही रहना था तो फिर यहीं रहते। वहाँ फिर विभाजन ही क्यों किया गया? फिर विभाजन क्यों किया गया? और अगर कर लिया है तो मुस्लिम वहाँ चले जाएं, सारे हमारे हिंदुओं को यहाँ भेज दो बस। भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। राष्ट्र बनना चाहिए। करने चाहिए थे, बहुत गलत किया था, वो नेहरू जी की बहुत बड़ी मूर्खता थी। संविधान में तो जैसा कि लोगों का मानना है कि धर्म का जो देश का जो विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था वो गलत था, पहले ही सभी लोगों को एक साथ मिलकर एक राष्ट्र में रहना चाहिए। आइए कुछ युवा साथियों से भी जान लेते हैं। तो क्या राय है आपकी, देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए फिर नहीं बनना चाहिए? मेरे हिसाब से तो भाई साहब बनना चाहिए। देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बनना चाहिए। आपका क्या कहना है इसके बारे में? हाँ, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप हम भाई गए छतरपुर के। आप भी इनको सपोर्ट करते हाँ, हैं? बिल्कुल फुल सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उसने धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मतलब कितने लोगों को एक किया है उनने, जितने तो नेता नगरी लोगों में नहीं रहते कि जितने सारे इकट्ठे कर दिए उनने एक बार में। उनका दरबार ही देखा कितना बड़ा लगता है। वो क्या हमारे उसी में आता है, यूपी एमपी बगल में लगे हैं, मऊरानीपुर वगैरह। तो घूमे आए बागेश्वर धाम जी, अच्छे लोग हैं, बढ़िया हैं। अब ये सोचते हैं कहीं मुलाकात तो हुई नहीं है अभी उनसे, पर देखो होती है कभी भविष्य में, तो देखते हैं कि कभी उनसे मुलाकात होगी। और उनकी राय, सबकी राय हिंदू राष्ट्र बनने का, एकता रहेगी लोगों में। और क्या बस सब एक खून है तो मतलब सबका खून तो एक ही है ना, इस चक्कर में सबको साथ रहना चाहिए, कोई भी रहे। क्या कह रहे हैं कि सबका खून एक ही है, सभी हिंदू हैं, इस हिसाब से भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।